बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तब कोई शोर नहीं करता, कोई घोषणा नहीं होती कि अब मैं पेड़ बनने जा रहा हूँ। फिर भी वही बीज चुपचाप अंधेरे में अपनी जड़ों को फैला रहा होता है। और हम हर छोटी सी शुरुआत पर भी ढोल बजाना चाहते हैं। क्यों? क्या यह इसलिए कि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है, या इसलिए कि हमें दूसरों की नज़रों में जिंदा रहना है? सोचो, जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हें किस चीज़ की इच्छा होती है? काम करने की या उसे लोगों को बताने की? यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि पहचान बाहर से मिलती है। अगर लोग तुम्हें देख रहे हैं, सराह रहे हैं, तब तुम कुछ बन रहे हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। असली निखार, असली बदलाव कभी भी भीड़ के सामने नहीं होता। वह हमेशा भीतर, खामोशी में, एकांत में जन्म लेता है। लेकिन यह खामोशी हमें डराती है। क्यों? क्योंकि जब चारों तरफ शोर नहीं होता तब हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई देने लगती है। और अपनी आवाज़ से भागना सबसे आसान है, उसे सुनना सबसे मुश्किल। इसलिए हम बाहर शोर पैदा करते हैं ताकि अंदर की खामोशी को दबा सके। क्या तुमने महसूस किया है, जब तुम अकेले होते हो, बिना फ़ोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कुछ भाग रहा है। वही तुम्हारा असली चेहरा है जो दिखावे के पीछे छुपा हुआ है। और मज़े की बात देखो, हम उस चेहरे को निखारने के बजाय उसके ऊपर एक और परत चढ़ा देते हैं, और फिर एक और फिर एक और। धीरे धीरे हम खुद से इतने दूर हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि असली हम कौन थे। फिर हम कहते हैं, मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? शोर करके, दुनिया को बताकर, या फिर चुपचाप? यहीं पर एक रहस्य छुपा है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो चीज़ जितनी गहरी होती है वह उतनी ही शांत होती है। समुद्र की गहराई में जाओ, वहाँ कोई लहर नहीं होती, सिर्फ सन्नाटा होता है। लेकिन वही सन्नाटा सबसे ताकतवर है। तो क्या यह संभव है कि तुम्हारी असली ताकत भी उसी सन्नाटे में छुपी हो? और अगर ऐसा है तो हम उस सन्नाटे से इतना डरते क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि वहाँ कोई गवाह नहीं होता, कोई ताली नहीं होती, कोई तारीफ नहीं होती। वहाँ सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी सच्चाई। अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या बनना चाहते हो, सवाल यह है कि क्या तुम उस खामोशी में उतरने के लिए तैयार हो जहाँ तुम्हारा असली निखार शुरू होता है। जब तुम उस खामोशी के दरवाजे पर खड़े होते हो तब एक और परत धीरे धीरे सामने आती है, दिखावे की परत। यह परत बहुत चालाक है। यह तुम्हें यकीन दिलाती है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, जबकि असल में तुम बस दूसरों की नज़रों में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हो। और यह खेल इतना महीन है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारी यात्रा तुम्हारी नहीं रहती। जरा ध्यान से देखो, आज इंसान काम कम करता है और उसके बारे में बताने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है। हर छोटी उपलब्धि को एक मंच चाहिए, हर प्रयास को एक दर्शक चाहिए, जैसे बिना गवाह के कुछ भी अधूरा है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा हो तो क्या तुम वही काम उतनी ही लगन से करोगे? यहीं से असली सच्चाई झलकती है, क्योंकि जो काम सिर्फ देखने के लिए किया जाता है वह गहराई नहीं बनाता, वह सिर्फ एक छवि बनाता है। और छवि हमेशा बाहर रहती है, असली बदलाव कभी अंदर नहीं उतर पाता। अहंकार भी यही चाहता है कि तुम दिखते रहो। उसे परवाह नहीं कि तुम सच में निखर रहे हो या नहीं, उसे बस यह चाहिए कि लोग तुम्हें निखरता हुआ देखें। इसीलिए वह तुम्हें बार बार उकसाता है, बताओ, दिखाओ, साबित करो। और धीरे धीरे तुम उसी जाल में फंस जाते हो। अब तुम्हारी हर कोशिश का केंद्र बदल जाता है। पहले तुम सीखने के लिए काम करते थे, अब तुम सराहना पाने के लिए काम करते हो।
पहले तुम्हारा ध्यान प्रक्रिया पर था, अब परिणाम की प्रस्तुति पर है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी को कुछ साबित करने की कोशिश करते हो तब तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं तुम जानते हो कि यह असली नहीं है। दिखावा हमेशा एक दबाव पैदा करता है, एक बोझ जिसे उठाए रखना पड़ता है, और यह बोझ तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाता है। तुम थक जाते हो लेकिन रुक नहीं पाते, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान उसी दिखावे से जुड़ चुकी होती है। यही सबसे बड़ा धोखा है। तुम सोचते हो कि तुम खुद को बना रहे हो, जबकि असल में तुम एक किरदार निभा रहे हो, एक ऐसा किरदार जिसे समाज ने डिज़ाइन किया है और तुम बस उसे निभा रहे हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब तुम्हें सही लगने लगता है। अब सोचो, अगर यह सब एक भ्रम है तो सच्चाई कहाँ है? सच्चाई वहाँ है जहाँ कोई दर्शक नहीं है, जहाँ तुम कुछ इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें करना है, न कि इसलिए कि कोई देखेगा, जहाँ तुम्हारा ध्यान परिणाम पर नहीं अनुभव पर होता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम्हें अपने अहंकार से लड़ना पड़ता है। अहंकार बार बार कहेगा, अगर तुम नहीं दिखाओगे तो कोई जानेगा कैसे? और भीतर से एक धीमी सी आवाज उठेगी, क्या जानना जरूरी है? यही टकराव है, बाहर की दुनिया और भीतर की सच्चाई के बीच। अब सवाल और गहरा हो जाता है, क्या तुम सच में बढ़ना चाहते हो या सिर्फ बढ़ते हुए दिखना चाहते हो? जब यह सवाल भीतर गूंजने लगता है, सच में बढ़ना है या बस बढ़ते हुए दिखना है, तभी पहली बार तुम उस दिशा में मुड़ते हो जहां शोर खत्म होने लगता है और एक अनजानी शांति फैलने लगती है। यह शांति शुरुआत में अजीब लगती है, जैसे कुछ छूट रहा हो, क्योंकि तुमने अब तक जो भी किया उसमें कोई ना कोई गवाह था। अब तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जहां तुम्हारे कदमों की आवाज़ भी सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देती है। यहीं से मौन का असली अर्थ खुलता है। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब है बिना घोषणा के बढ़ना, बिना प्रमाण के बदलना, बिना दर्शकों के अपने भीतर काम करना। यह वह अवस्था है जहां तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर पूरी तरह भीतर आ जाता है। प्रकृति को ध्यान से देखो। सूरज हर सुबह उगता है, लेकिन कभी यह घोषणा नहीं करता कि मैं रोशनी देने आया हूँ। नदी बहती है, लेकिन किसी को बताती नहीं कि वह कितनी दूर तक जाएगी। हवा चलती है, पर उसका कोई प्रदर्शन नहीं होता। फिर भी इन सब की उपस्थिति सबसे गहरी होती है। क्यों? क्योंकि इनका काम सच्चा है, दिखावा नहीं। अब जरा अपने भीतर देखो। जब तुम बिना किसी को बताए, बिना किसी से उम्मीद किए किसी चीज़ पर काम करते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही स्थिरता आती है, एक ऐसा संतुलन जिसे कोई बाहरी प्रशंसा हिला नहीं सकती। लेकिन यह स्थिरता तुरंत नहीं आती। शुरुआत में तुम्हारा मन बार बार भटकेगा। वह कहेगा, कोई देख नहीं रहा, इसका क्या फ़ायदा? वह तुम्हें वापस उसी पुरानी आदत में खींचने की कोशिश करेगा जहां हर चीज़ को साबित करना ज़रूरी लगता था। और यही वह क्षण है जहां असली अभ्यास शुरू होता है। तुम्हें अपने मन को समझाना नहीं है, उससे लड़ना भी नहीं है, बस उसे देखना है। उसकी हर चाल को, हर बहाने को, हर बेचैनी को। धीरे धीरे तुम पाओगे कि मन की पकड़ ढीली होने लगी है, और जैसे जैसे ये पकड़ छूटती है, तुम्हारा ध्यान गहराता जाता है। अब तुम काम इसलिए नहीं करते कि कोई देखे, तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि वह तुम्हारे भीतर से निकल रहा है। इसमें कोई दबाव नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, सिर्फ एक सहज प्रवाह होता है। यही मौन की ताकत है। यह तुम्हें धीमा नहीं बनाता, यह तुम्हें गहरा बनाता है। यह तुम्हें कमज़ोर नहीं करता, यह तुम्हें अडिग बनाता है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह एक दिशा में बहने लगती है। और सबसे खास बात, इस प्रक्रिया में तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। पहले तुम जो कुछ भी कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं दूसरों की छवि शामिल थी। अब जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारा है।
तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी समझ, तुम्हारी यात्रा। लेकिन एक और सवाल धीरे धीरे उभरता है। जब तुम इस मौन में उतरते जाते हो और तुम्हारा संबंध बाहर से टूटने लगता है, तब क्या तुम उस खालीपन को सह पाओगे जो भीतर से उठता है? या फिर तुम वापस उसी शोर में लौट जाओगे जहां सब कुछ आसान तो है लेकिन सच्चा नहीं? जब वह खालीपन सामने आता है, तब भागने की इच्छा बहुत तेज हो जाती है। मन तुरंत कोई सहारा ढूंढता है। आवाज, लोग, व्यस्तता, कुछ भी, बस उस सन्नाटे से बचने के लिए। लेकिन अगर तुम इस बार नहीं भागे, अगर तुम उसी जगह ठहर गए, तब एक बिल्कुल नया द्वार खुलता है। तुम पाते हो कि यह खालीपन असल में दुश्मन नहीं है। यह तो एक आईना है जिसमें पहली बार तुम खुद को बिना किसी सजावट के देख पाते हो। यहीं पर अकेलेपन और एकांत का फर्क समझ में आता है। अकेलापन तुम्हें तोड़ता है क्योंकि उसमें तुम्हारी नज़र हमेशा किसी और को खोजती रहती है। तुम्हें लगता है कि कुछ कमी है, कोई होना चाहिए जो इस खालीपन को भर दे। लेकिन एकांत बिल्कुल अलग है। उसमें तुम किसी को नहीं खोजते बल्कि खुद को पाने लगते हो। अब सवाल बदल जाता है, कौन मेरे साथ है, से मैं खुद के साथ कितना हूँ। और यही बदलाव सबसे गहरा होता है। तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम अब तक खुद से बचते रहे। हर शोर, हर व्यस्तता, हर बातचीत, सब एक तरीका था खुद से दूर रहने का। क्योंकि खुद के साथ बैठना आसान नहीं होता। वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ तुम्हारी सच्चाई होती है। और सच्चाई हमेशा सीधी होती है, कभी कभी असहज भी। जब तुम एकांत में बैठते हो तो तुम्हारे भीतर कई आवाज़ें उठती हैं। पुरानी यादें, अधूरे सवाल, दबे हुए भाव। पहले तुम इन्हें दबा देते थे, अब ये सब सतह पर आने लगते हैं। यहाँ बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे टूट रहे हैं, जबकि असल में वे खुल रहे होते हैं। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि तुम्हारा मन कितनी परतों में बंधा हुआ है। हर परत एक आदत है, एक धारणा है, एक पहचान है जिसे तुमने सालों से पकड़ कर रखा है। और अब एकांत में ये परतें ढीली होने लगती हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है लेकिन सच्ची है। अब तुम दूसरों से भाग नहीं रहे, नहीं खुद से। तुम बस देख रहे हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी जल्दी के। और इसी देखने में एक नई जागरूकता जन्म लेती है। अब तुम अपने विचारों के साथ नहीं बहते, तुम उन्हें आते जाते देखते हो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हें खींचती नहीं, तुम उन्हें समझने लगते हो। एक दूरी बनती है, एक शांत दूरी जहां तुम सिर्फ साक्षी हो। यही एकांत की शक्ति है। यह तुम्हें किसी और में बदलने की कोशिश नहीं करता, यह तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस लाता है। लेकिन यहाँ एक और गहराई छुपी है। जब तुम खुद के साथ सहज होने लगते हो और तुम्हें किसी बाहरी सहारे की ज़रूरत नहीं रहती, तब क्या तुम उस आज़ादी को संभाल पाओगे? क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा। अब जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जब जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारे हाथ में आ जाती है, तब पहली बार तुम्हें समझ आता है कि बदलाव कोई घटना नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, धीमी, गहरी और अक्सर अदृश्य। अब तुम्हारे पास छिपने की जगह नहीं है, न कोई बहाना, न कोई दोष देने के लिए दूसरा व्यक्ति। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे ही चुनावों का परिणाम होगा। और यही वह बिंदु है जहां असली निखार शुरू होता है। लेकिन यह निखार अचानक नहीं आता, यह छोटे छोटे क्षणों में जन्म लेता है। उन पलों में जहां तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहरते हो, जहां तुम आदत के अनुसार चलने के बजाय सजग होकर चुनाव करते हो। पहले ये पल बहुत कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगती है। यही जागरूकता का पहला संकेत है। अब तुम अपने भीतर चल रही हर गतिविधि को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगते हो। तुम्हें दिखने लगता है कि कौन सा विचार तुम्हें कमज़ोर बना रहा है, कौन सी भावना तुम्हें खींच रही है, कौन सी आदत तुम्हें पुराने पैटर्न में बांधे रखती है।
और जब ये दिखने लगता है तब बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। तुम्हें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें खुद को सुधारने की जल्दी भी नहीं। तुम बस एक चीज़ करते हो हर दिन, थोड़ा सा स्पष्ट देखते हो, थोड़ा सा सच स्वीकारते हो। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी कमजोरियों से भी मिलना पड़ता है, उन हिस्सों से जिन्हें तुमने हमेशा छुपाया था। लेकिन इस बार तुम भागते नहीं, तुम उन्हें समझते हो। और जैसे ही समझ गहरी होती है, एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब तुम्हारे भीतर एक अनुशासन विकसित होने लगता है, बाहरी दबाव से नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता से। यह अनुशासन कठोर नहीं होता, यह सहज होता है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती, बस एक स्वाभाविक दिशा होती है। तुम पाते हो कि जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, अब वे धीरे धीरे सरल होने लगी हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें मजबूरी में नहीं, समझ के साथ कर रहे हो। यहीं पर एक और बड़ा बदलाव होता है, तुम तुलना से बाहर निकलने लगते हो। पहले तुम खुद को दूसरों के साथ मापते थे, कौन आगे है कौन पीछे। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, क्या तुम कल से थोड़ा और स्पष्ट हुए हो? क्या तुमने आज अपने भीतर कुछ नया देखा है? यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा तुम्हारी हो गई है। इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई दौड़ नहीं, सिर्फ एक गहराई है जो हर दिन थोड़ी और बढ़ती जाती है। और इस गहराई में निखार अपने आप होने लगता है। तुम उसे बनाने की कोशिश नहीं करते, वह खुद प्रकट होता है, जैसे कोई फूल धीरे धीरे खिलता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। लेकिन यहाँ एक अंतिम मोड़ आता है, जब तुम इस प्रक्रिया में स्थिर हो जाते हो और तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ स्पष्ट है। तब क्या तुम उस अंतिम सत्य को स्वीकार कर पाओगे जहाँ निखार भी एक भ्रम साबित हो सकता है? जब यह एहसास उभरता है कि निखार भी शायद एक धारणा हो सकती है, तब भीतर कुछ बहुत गहराई से हिलता है। अब तक तुम जिस दिशा में चल रहे थे, वह मानो अचानक प्रश्न बन जाती है। क्या सच में कुछ बनना है, या सिर्फ जो है उसे पूरी तरह देखना है? यही एक सूक्ष्म बदलाव होता है। खोज करने वाला धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब वह दौड़ नहीं रहा, वह ठहर कर देखने लगा है। और इस देखने में एक अजीब सी स्पष्टता जन्म लेती है। तुम महसूस करते हो, जितना तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही तुम अपने वर्तमान से दूर जा रहे थे। हर सुधार की चाह में एक असंतोष छुपा था, एक संकेत कि मैं अभी जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं। और यही असंतोष तुम्हें लगातार भटका रहा था। अब जब यह समझ आती है, तो प्रयास की दिशा बदल जाती है। तुम खुद को बदलने के पीछे नहीं भागते, तुम खुद को समझने में उतरते हो। और यह समझ अपने आप बहुत कुछ बदल देती है। अब कोई लक्ष्य नहीं होता, फिर भी एक गहराई होती है। कोई योजना नहीं होती, फिर भी एक सजगता बनी रहती है। जैसे भीतर कोई शांत प्रकाश जल गया हो, जो हर चीज को साफ साफ दिखा रहा है। इस रोशनी में तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम हमेशा से वैसे ही थे जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तुमने खुद को कभी पूरी तरह देखा ही नहीं। अब जब तुम देखते हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी तुलना के, तब एक स्वीकृति जन्म लेती है। और इस स्वीकृति में एक अजीब सी स्वतंत्रता होती है। अब तुम्हें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ हटाने की भी जरूरत नहीं। जो है वही पर्याप्त है। और इस पर्याप्तता में ही असली सौंदर्य छुपा है। तुम्हारी चाल धीमी हो जाती है, लेकिन स्थिर हो जाती है। तुम्हारी बातें कम हो जाती हैं, लेकिन गहरी हो जाती हैं। तुम्हारा होना ही एक शांत प्रभाव बन जाता है। अब तुम्हें किसी को बताने की इच्छा नहीं होती कि तुम क्या कर रहे हो या कहाँ पहुँच गए हो, क्योंकि भीतर से एक स्पष्टता आ चुकी है। जिसे देखा जा सकता है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं होती। और जो कहा जा रहा है वह अक्सर अधूरा ही होता है। यहीं पर एक अंतिम समझ जन्म लेती है कि असली परिवर्तन कभी बाहर दिखाने के लिए नहीं होता, वह सिर्फ जीने के लिए होता है।
और जब तुम उसे जीने लगते हो तब वह अपने आप हर चीज में झलकने लगता है, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी खामोशी में। अब कोई अंत नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है, बस एक सतत प्रवाह है जिसमें तुम हो, बिना किसी परिभाषा के, बिना किसी प्रयास के। और शायद यही वह बिंदु है जहां खुद को निखारने की पूरी कहानी खत्म हो जाती है और खुद को जानने की यात्रा शुरू होती है।